प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। के साथ आप कार्य करें और पूरी पवित्रता के साथ जोड़ दें, गणपति को स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सज्ज विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां पूर्वशांसि पूर्वा अथास्मानं सचिन्तयामि मम साम दीर्घश्याम तस्मानं सिद्धे कल्याणं तम ममानुमति पूर्वा सा शिष्य ममादमति पूर्वा शांति। अमुक गोत्रेभ्यो अमुक शर्माहम, अपना नाम बोलिए जो भी आपका नाम है। त्वां सुशतम धारयामि ममा प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोमा प्रतिरोमा त्वां चरणे समर्पयामि। त्वां आज्ञा परिपालय त्वां चित्ते मम चित्ते त्वं देह मम देह त्वं प्राण मम प्राण तां पुरुषां निखेश्वरानन्दान्ति नानसीमाली त्वां दीर्घश्याम धर्मं गुरु साक्षी भूतेभ्यो सां चिन्तयामि धर्मार्थ काम मोक्षाणां चतुर्विध पुरुषार्थं सायद सर्वं सद् सिद्धि प्राप्त निमित्तं सिद्धासं प्राप्त निमित्तं सचिन्त्यं भौतिक आध्यात्मिक उन्नति दीर्घश्याम तस्मानं सकृते कल्याणं तां तुभ्यं स्मरेम तुभ्यं संपदे। ओम सांपूर्वा संपूजनमाला दी नुकुला पूजा निगदान मंडला कमला मुकुला संस्कृत सुंदरादि दीदा मुक्ति कात्यायनी पिता मुक्ति माहेश्वरीता दीर्घदाम सर्वास्ति कुल देवता पितम स्वाग ग्राम देवता प्रीतम स्वाष्ट देवता प्रीतम हतास्त ब्रह्म विषय हतास्त प्रपंचना हतास्त विघ्न कर्ता शत्रु पराभवम या तो सामंत घुराणी सामंत पापानी सामंत हुतया शुभानि वर्ताम शिवा वसंतु शिवा अर्धव संतु शिवाग्नय संतु शिवा आहुतय संतु और रात्रि शिशाम तय तत्रादु गुरुमंत्रम विद्यात। मैं गुरु मंत्र बोलूंगा, आप वापिस उसका रिपीट करेंगे, उच्चारण करेंगे। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तत्वादो चेतना मंत्र श्रेथा ओम ह्रीं मम प्राण देह रोमा प्रतिरोमा चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तद्दो गायत्री मंत्र श्रेथा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथ ऐसा कर लीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु नोर्था शत्रुनाम नसोस्तु मित्राणाम दोस्त्वा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वणाम ब्रह्मवाक्यस्तान्त्यं हनन्तीं तस्वाम अक्षतां प्रस्तुतोन्त्यं हनन्ति नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्चष्मायुष्मारोग्यं मावदत्तमानं मयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं ससंवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यों सुखवान पुत्रवान लक्ष्मीवान भाग्यवान भव। इस दीक्षा और इस दीक्षा क्रम के बाद मैं आपको ब्रह्मांड भेदन क्रिया और प्राण चेतना क्रिया, कुंडली जागरण क्रिया और ध्यान योग क्रिया संपन्न करवा रहा हूं। आपके पास जो पैकेट है वह लेते हुए और फिर मैं आपको दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार और 108 बार याद दिला रहा हूं कि बिल्कुल पवित्रता के साथ मेरे पास आए, जिससे कि ब्रह्मांड भेदन हो सके, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकें, आपके जीवन में एक तरंग बन सके, एक लहर बन सके और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो मैं आपको देने जा रहा हूं। आप में से प्रत्येक जिसके पास पैकेट है, नहीं है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। आप स्टॉल पे देखेंगे तो कई कैसेट आपके पास मंत्रों की, गुरु मंत्र की कैसेट है, उसको आपको अपने घर में गुनगुन करते हुए बजानी चाहिए। वीडियो कैसेट है, निखिल स्तवन यदि आप नित्य घर में बोलें गाएं तो अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ध्वनि गुंजन होती है। और इसके साथ ही साथ इस दीक्षा क्रम के साथ आप अपने जीवन का एक उद्देश्य, जब आपको ऐसी अनुभूतियां होने लगे किसी दूसरे के बारे में भी, अपने बारे में भी, तो कहीं कोई छिद्र हो, किसी की न्यूनता हो तो आप व्यक्त नहीं करें। यदि किसी को देखने पर उसके पूरे जीवन का या जो जीवन में घटनाएं घटी वो आपको दिखाई दे भी, अच्छी और बुरी, तो सबके सामने उसको उजागर नहीं करना चाहिए, उचित नहीं रहता। प्रत्येक के जीवन में कुछ कमियां, कुछ कमजोर क्षण होते हैं, उन क्षणों को हमें व्यक्त नहीं करना चाहिए और ऐसी सिद्धि
ऐसी सफलता तुम्हें मिल पाएगी ब्रह्मांड भेदन से। ये मैंने फिर बताया कि आप जितना पात्र लेके मेरे पास आएंगे उतना ही प्राप्त हो पाएगा। यदि आप बिल्कुल शुद्धता, पवित्रता, श्रद्धा के साथ मेरे पाएंगे तो उसी क्षण एहसास होने लग जाएगा। 2 मिनट बाद हो सकता है, 5 मिनट बाद हो सकता है, 15 मिनट बाद हो सकता है, बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं रख पाता। आप किस भावना और श्रद्धा के साथ आते हैं वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी घटना है। हम भगवान के सामने, चरणों के प्रभु के सामने किस भावना से जाते हैं, हम किस रूप में देखते हैं, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टि क्या है, प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान कितना एकाग्र है, हम अपने आप को कितना समर्पण कर सकते हैं। यह बहुत कुछ जीवन का एक उदात्त तत्व है। आप तीनों यहाँ आए और बस सब कुछ आप प्राप्त कर सके। जिस निमित्त मैंने आपको बुलाया, जो कुछ आपको अनुभव हो सके, उन अनुभवों को आप पत्रिका में लिखें, उस पत्रिका का प्रचार प्रसार करें। और फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि इससे आपके अपने परिवार के चाचा, चाची, भाई, बहन, संबंधी, रिश्तेदार, उनके जीवन के कई क्षण आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होने लगेंगे, ऐसा किया या ऐसा हुआ। मगर ये आपका कर्तव्य, धर्म नहीं है कि आप उनको सब कुछ कहें या उनकी कमजोरियों को बताएं या उनकी गलतियों को उनके सामने दोहराएं और आप बताएं कि मैं कितना सिद्ध पुरुष हो गया हूं और मैं तुम्हारी सारी गलतियों को जानने लगा हूं। ऐसा मनुष्य की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए उसमें आप मर्यादित रहे, संस्कारित रहे। मगर किसी भी व्यक्ति के पिछले जीवन को, अपने जीवन को और अपने पूर्व जीवन को और अपने आगे के जीवन को देखने की क्रिया ब्रह्मांड भेदन के माध्यम से संभव है। और वही क्रिया मैं निखिल स्वानंद के रूप में आपके सामने संपन्न करने जा रहा हूं।